हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है दोस्तों, तो अपने समय को यूटिलाइज करके अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आज उसी आपकी तैयारी की प्रिपरेशन के क्रम में ही मैं आपके लिए एक केमिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें केमिस्ट्री के 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपने पहले भी एक वीडियो देखी होगी, फिजिक्स की मैंने वीडियो प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैंने फिजिक्स के आपको 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे। अगर ये टॉपिक आप पूरे करते हैं फिजिक्स में भी, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अबाउ 60 मार्क्स गेन कर लेंगे अपने एग्जाम्स में, और यही केमिस्ट्री में है। अगर यही टॉपिक भी आप पढ़ते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये 51 टॉपिक जो मैं आज देने वाला हूं आपको, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, आप कहीं मत जाइए छोड़ के वीडियो को, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन कॉन्सेप्ट और नॉलेज बहुत अच्छी है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और नॉलेज से मतलब होना चाहिए। आपको सिर्फ जहां से कॉन्सेप्ट मिलता हो, जहां से नॉलेज मिलती हो, उसे गेन करना चाहिए, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो या नॉर्मल बोर्ड हो। ठीक है, आ जाइए फिर से शुरू करते हैं। 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, और ये सबसे पहला टॉपिक है इसमें मोललता, जो आपका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन। और ये टॉपिक्स मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा, जिससे जो इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, और हिंदी बोर्ड के हैं उनके लिए भी हिंदी में भी है ये वीडियो। तो पहला टॉपिक है आपका मोललता, जिसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है। मोललता, मोलरता और मोल प्रभास, मोलन्स बोलते हैं जिससे। मोललता, मोलैलिटी इंग्लिश में बोला जाता है। स्मॉल एम से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। वी वॉल्यूम है आपका, एमएल में है, इंटू 1000, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड टॉपिक मोलरता। मोलैरिटी इंग्लिश में बोला जाता है इसे। कैपिटल एम से हम इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है इसका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू ये वेट है और ये स्मॉल डब्ल्यू वेट है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू आपका सोल्यूट का वेट है और कैपिटल डब्ल्यू आपका सोलवेंट का वेट है, और इंटू 1000। थर्ड आपका है मोल प्रभास, मोलन्स भी बोलते हैं जिसे। मोल फ्रैक्शन इसे दिखाते हैं एक्स ए से, दोनों का आपको निकालना होता है। अगर ए सोल्यूट है, विलेय है, और बी सोलवेंट है, विलायक है, तो ए का अगर मोल प्रभास आपको निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस एनबी, जहां Na क्या है? मोल्स है, विलेय के मोल्स की संख्या, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट Nb है। तो Na अपॉन Na प्लस एनबी XA का बन जाएगा मोल प्रभास, मोल फ्रैक्शन, और X भी बन जाएगा Nb अपॉन Na प्लस एनबी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है। ये इन टॉपिक में से जो मैंने बताया है आपको, मोललता, मोलरता, मोल प्रभास, एक डेफिनेशन और न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा आपको मोलैलिटी और मोलरता पे, मोलरता और मोललता पे। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, जो ये इस फॉर्म में होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिस पे मैं स्टार बनाऊं समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। हिमांक में अवनमन, डिक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं हम, और इसे डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं। इनके फॉर्मूले हैं ये, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है हिमांक में अवनमन का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, 100 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्राशन दाब, जिसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रोसीज और ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब का प्रोसीज और प्राशन दाब का डेफिनेशन दोनों इंपोर्टेंट है आपके लिए, जो इसका फॉर्मूला होता है पाई वी इज इक्वल टू CRT। नेक्स्ट है आपका नंबर 8 टॉपिक, वांट हाफ गुणांक व हेनरी का नियम, दोनों पूछे जाते हैं, दोनों इंपोर्टेंट है। वॉन्ट हाफ कोफिशिएंट एंड हेनरीज लॉ, जो होता है m इज इक्वल टू KHP। ये आपके टॉप 8 हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों
अब है 9वां नंबर आपका मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी से हम बोलते हैं। फॉर्मूले हैं इनके। मोलर चालकता को लैम्डा एम से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला है K इंटू 1000 अपॉन एम। कैपिटल एम से हमें किसे दिखाया था? मोलैलिटी, मोलल था। और लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन एन, जो है नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता बोलते हैं जिसे। अगला है आपका 10 कोलराउस का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत। जैसे लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, यही है कोलराउस का नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है इन्हें, तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव व नष्ट समीकरण, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नष्ट इक्वेशन बोला जाता है इसे। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन M प्लस, ये होता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, सीसा संचायक सेल व ईंधन सेल, लेड स्टोरेज सेल एंड फ्यूल सेल बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है 40 नंबर, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो टॉपिक है, शून्य कोटि व प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। जैसे प्रथम कोटि का है, अगर मैं K की बात करूं 2.303 अपॉन T हाफ और इंटू log A नोट अपॉन आता है log A नोट अपॉन A नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है? शेष सांद्रता या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक का व्यंजक। नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ इक्वेशन। नेक्स्ट है 16 नंबर, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर टॉपिक है दोस्तों आपका आंतरिक संक्रमण तत्व, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है जिसे। नेक्स्ट 18 नंबर है आपका लेंथेनाइड सीरीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सबसे इंपोर्टेंट है इसमें लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार, लिगेंड एंड लिगेंड टाइप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 स्टार दे देना इसे, पूछा जाता है आपसे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयोजकता का आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपोर्टेंट है। VBT के नाम से ये पूछा जाता है आपसे, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हेलो एल्केन व इनकी रासायनिक गुण, हेलो एल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 22 हेलो एरीन व रासायनिक गुण, हेलो एरीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला है पॉली हेलोजन यौगिक, पॉली हेलोजन कंपाउंड, जो 3 है आपके। DDT पूछा जाता है, फ्लोएंट 12 पूछा जाता है एंड आयोडोफोम पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 24 क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड पूछा जाता है आपसे क्लोरोफॉर्म का। ऐसे ही अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, सेम फिनोल ईथर एल्डिहाइड, इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि और इनकी जो कुछ इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वे आपको पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब है आपका 27 नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन व एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी बनाने की विधि मेथड। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल 29 बनाने की विधि। 30 फार्मिक अम्ल व फेलिंग विलियन, ये जो है ना ये दोस्तों फेलिंग विलियन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है आपका 31 एमीन व एथिल एमीन। 32 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तीनों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड पूछा जाता है। 34 एंजाइम हार्मोन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 35 विटामिन के सोर्स, स्रोत व कमी से होने वाले रोग, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। विटामिन क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या है और उनकी कमी से क्या क्या डिजीज, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट 36 डीएनए व आरएनए में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, इसे भी आप स्टार कर लीजिएगा। डीएनए आरएनए जरूर पूछा जाता है आपसे। और एक ये फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन,
ठीक है दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है आपकी पूरी केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट रिएक्शन। 36 टॉपिक ये हो चुके हैं। अब आपके जो 15 टॉपिक बचे हैं वो 15 टॉपिक हैं आपके इंपोर्टेंट रिएक्शंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंपोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रिया दोस्तों, अब जो रिएक्शन का पार्ट है, जो इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, वे मैं आपको बताने वाला हूं और वो चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन व हेलो एरीन, इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वे ये है। 37वां टॉपिक है आपका वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये इंपोर्टेंट है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, इसे जरूर ध्यान रखिएगा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट है। ये इस चैप्टर की हेलो एल्केन की ये सारी इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। 41 टॉपिक है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इंपोर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट है आपकी गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन, ये भी इंपोर्टेंट है। ये हेलो एल्केन व हेलो एरीन चैप्टर की रिएक्शंस है। नंबर 43 टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। इससे जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है वह है आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया या रीमर टीमैन अभिक्रिया भी इसे बोला जाता है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अब तक जितनी रिएक्शन बताई है, रीमर टीमैन। पिछले साल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हर सेट में रीमर टीमैन अभिक्रिया पूछी हुई थी। राइमर टीमैन हर बार पूछी जाती है, अब की बार भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसे 2025 में अभी से लिख देता हूं, जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ये आपके 45 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब 6 टॉपिक और बचे हैं, 6 रिएक्शन और मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर टॉपिक है आपका एल्डोल संगठन अभिक्रिया। एंडोल ये संघनन है, संगठन नहीं है, संघनन अभिक्रिया है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एल्डोल कंडेंसेशन, और जिससे है ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है ये जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एल्डोल ये कैनिजारो रिएक्शन। और नेक्स्ट है आपका क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिएक्शन। नेक्स्ट है चैप्टर है आपका एमीन, एमीन से पूछा जाता है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन। 50 नंबर है आपका हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये भी इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है 51 नंबर स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन। ये सारे आपके 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें जरूर कंप्लीट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।